स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। राजयोग कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और राजयोग के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं भविष्य उन राजनेताओं का जो कि राजनीति में छाए रहते हैं और बड़े बड़े चेहरे हैं। और आज भी हम बातचीत करेंगे उन राजनेताओं के बारे में जिनको लेकर लोकसभा चुनाव में तमाम अटकलें हैं। कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा राजनेता जो है बुलंदियों पर लेकर जाएगा अपनी पार्टी को, ये तमाम चीजें आज राजयोग के इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उन्हीं मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराती हूँ कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जीतू सिंह हमारे साथ हैं। ज्योतिष आचार्य, बहुत स्वागत मैम आपका। इसके साथ ही गिरीश पारिक साहब हमारे साथ हैं, एस्ट्रो लाइफ कोच है। और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ज्योतिष आचार्य, बहुत स्वागत आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेतराज जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष आचार्य से कि किस तरीके से और कैसे बुलंद हैं सितारे उन लोगों के जो कि राजनीति में छाए हुए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो लगातार आपने देखा होगा किस तरीके से स्टार प्रचारकों में उन्हें शामिल किया गया है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, अमूमन आपने देखा होगा हर स्टेट में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। और जब इलेक्शंस आते हैं खासकर, तब ये डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ के सितारे, वो जानने की हम सबसे पहले कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम गिरीश पारिक साहब के पास ही चलते हैं। पारिक साहब, योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो ये तो हमने देखा है कैसे लोगों के दिलों पे भी वो राज करते हैं और किस तरीके से उनके काम का बोलबाला जो है वो हर स्टेट में रहता है। लेकिन सितारे क्या कुछ कहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर उनके, वो जरा बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है और सिंह लगन की कुंडली है। तो कुछ ज्योतिष को जानने वालों को समझ में आता है, कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। स्वभाव से ही जो निष्कपट है, जो न्यायप्रिय है और जन्मजात जो राजा है, ऐसे हैं हमारे योगी जी। सिंह लगन की कुंडली के अंदर सूर्य को दशम भाव में लेकर के बैठे हुए हैं। तो किसके साथ में? बुध के साथ में। अच्छे वक्ता, पब्लिक से कनेक्ट, और सबसे बड़ी बात, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अर्थात जो बोलते हैं ना, मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से जो एक हैं। बोला कि यूपी से गुंडागर्दी खत्म, माफिया राज खत्म, तो खत्म किया। यूपी से डल जो चीज थी, जो हमारे जो औद्योगिक लोग थे वो नहीं आ पा रहे थे, उद्योग की राजधानी यूपी हमारी बन गई है। आज बिना डरे बहन बेटियां वहां पे निकलती हैं। तो जो प्रदेश सालों साल से एक अंधेरे के गर्त में, जिसे हम मिनी इंडिया बोलते थे, जो सिर्फ अपराध की एक राज्य बन के रह गया था, आज वो वापस से धर्म नगरी के रूप में विख्यात है। काशी कॉरिडोर, हमारा आत्मसम्मान, भगवान राम वहां पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो मोदी जी और योगी जी ने जो मिलकर काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो टाइमलाइन है उसको मैच करना। आप देखिए, मंदिर निर्माण भव्यता के साथ में और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और जो उन पे अगर किसी तरीके के कोई टैग लगाया जाता है, मैं बता दूं, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप एक राजा की पदवी पे बैठते हो तो सभी लोग उनके लिए समान होते हैं। मुझे नहीं लगता कभी भी किसी के साथ में कोई भेदभाव हुआ है, क्योंकि जो जन सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को मिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है या आपका उम्र क्या है या लिंग क्या है। तो देखिए, कुंडली की अगर बात करें तो लग्नेश जो सूर्य हैं वो बुध के साथ में बहुत ही एक राजयोग बना के, सूर्य बुधादित्य योग बना के बैठे हैं। साथ ही शनि देव जो हैं वो दशम भाव के अंदर, अगर हम लाल किताब की बात करें तो दशम भाव के अधिपति माने गए हैं। तो सत्ता के सबसे प्रचंड जो कारक हैं वो शनि है। तो अगेन मैं आपको बताऊंगा कि जो मासेस के साथ में जो कनेक्ट है वो इनसे बढ़िया किसी का हो नहीं सकता। साथ ही जैसे कि उन्होंने आपको इनका एक बहुत ही चर्चित एक डायलॉग है कि माफिया जो है वो मिट्टी में मिलेंगे, और ऐसा हुआ है। क्यों? कुंडली की अगर भाषा देखें तो रिपु और रोग, शत्रुहंता, रोगहंता, वहां पे उस स्थान के अंदर साक्षात राहु देव बैठे हैं। जैसा कि आचार्य वर्ग ने अभी बताया कि दंड देने वाले दंडाधिकारी हैं राहु। तो दंड
आप सभी को मालूम ही है कि कोई अभी तक बचा नहीं है, और जो बच गए हैं वो या तो यूपी में नहीं है या इस इलाकों के अंदर है। बिल्कुल ठीक ठीक, कोई संशय नहीं इसमें, अटल राज कराएगी। और हम लगातार देख भी रहे हैं किस तरीके से अभी राजयोगी कह सकते हैं एक तरीके से उनका चल रहा है, और ये कर्मों के हिसाब से भी कहते हैं उसका फल जो है वो आपको मिलता है, और कर्म किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वो जग जाहिर है। हम राकेश चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। ज्योतिष आचार्य, हम जब बात करते हैं, कई बार जब दो लोग मिलते हैं तो भी नक्षत्र परिवर्तित होते हैं, उसका भी कुछ कमाल जो है देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री की और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी की भी अगर बात करी जाए, जब साथ होते हैं तो ग्रह नक्षत्र कमाल दिखाते हैं उनके भी क्या, और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी क्या कहती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, दो चीजें अभी बहुत कुछ विद्वानों ने बोला, लेकिन पहले सबसे पहले मैं योगी जी की कुंडली पर एक नजर आप सबके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। पंचम स्वग्रही गुरु और साथ ही साथ सूर्य शनि की युति पिता से उनको दूर करके वैराग्य में ले गया, ये सबको पता है। लेकिन पंचम गुरु जो है यह दर्शाता है कि इस समय धरा पर सबसे शक्तिशाली पीठ का नेतृत्व करने वाले, जब धर्म की चर्चा होती है तो दो ही धर्म का जिक्र आता है इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में, शैव धर्म और सनातन। शैव धर्म की सबसे शक्तिशाली पीठ का स्वामित्व वो करते हैं, और आज नहीं अनादिकाल से वहां पर जो भी माफिया अपने आपको कहते हैं, जो भी अपने आप को सबसे बड़ा बदमाश मानते हैं, वह भी जाकर के उस पीठ के सम्मुख झुके हैं। जब वो सांसद नहीं थे, जब वह विधायक नहीं थे, या उस पीठ से कोई राजनीति में नहीं था, तब भी यह उस पीठ की कला थी। और उस पीठ की कला कैसे है? सूर्य शनि की दशम भाव में योगी जी की युति ला करके उनको पंचम गुरु ने वैराग्य दिला करके और पिता से विमुख करके गए। कहते हैं कि जब उस संन्यास योग में विशेष करके नाथ संप्रदाय में जाते हैं तो वह पहले ही अपने पिता को पिंड दे करके कि अब हमने मान लिया कि हमारे लिए सिर्फ वह परम ईष्ट ही है, परम ईष्ट ही है, शिव ही है। तो उस तरीके से पंचम गुरु इनको धर्म ध्वजा का दे करके, और दूसरा आपने कहा कि कैसे पूरक हैं। देखिए, पंचम गुरु इनका विशेष रूप से धर्म ध्वजा का ब्रह्मांड में इस समय अगर सनातन धर्म में देखा जाए तो सभी जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी से भी ज्यादा प्रचलित और कट्टरवादी नेता हैं योगी जी। और पंचम गुरु होने पर वह भविष्य का निर्माण करने वाला बनाता है, भविष्य को आगे ले जाकर के नेतृत्व देने वाला करता है। तो योगी जी जो हैं वह अगले नेतृत्व का, यानी कि अगले पीढ़ियों का वह अब भविष्य है और राजनीतिक भविष्य है योगी जी। दूसरा, मोदी जी की कुंडली पर, क्योंकि यहां पर दोनों की सम्मिलित कुंडलियों का विश्लेषण हो रहा है, तो सभी विद्वानों ने जिक्र किया। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि पंचम राहु और शनि शुक्र की दशम भाव की युति, चाहे कहिए चाहे ना कहिए, यह अब ज्योतिष विद्वान मैं हूं तो इस चीज को मैं कहूंगा कि ऐसी युति जब होती है तो चुन चुन कर अपने विरोधियों को मिट्टी में मिलाती है। बोलता नहीं है ऐसा व्यक्ति। यह हम सबने देखा है कि कोरोना काल में सब चिल्ला रहे थे कि मोदी जी आ ही नहीं रहे, मोदी जी आ ही नहीं रहे हैं, और जब आना शुरू किया तो सब भगना शुरू हो गए। तो ऐसे क्योंकि शनि शुक्र की युति और विशेष करके राहु की स्थिति, ऐसा कहते हैं कि बहुत पहले इस कुछ मिलित जुली कुंडली लेकर शिल्पा जी श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो देखा गया था कि वह विरोधियों को भी, चाहे वह अच्छा है चाहे वह बुरा, कहते थे कि जब धर्म की लड़ाई लड़नी है तो कुछ बुरे लोगों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो जो आजकल चर्चा हो रही है कि जो आ रहा है वो धुल जा रहा है, वह इसीलिए धुल जा रहा है क्योंकि जब हम धर्म ध्वजा की लड़ाई लड़ते हैं तो वहां पर कई बार विद्रोही बना करके दुश्मनों को भी मिलाया जाता है, और यही शत्रुहंता योग का मूल जो कारण है वह फलित हो रहा है मोदी जी की कुंडली में। और दूसरा, पूरक कैसे हो रहा है? सूर्य शनि और बुध, यानी कि योगी जी के सामने कोई ना वाणी भाव से टिक सकता है ना ही शक्ति प्रदर्शन में, क्योंकि वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पीठ का नेतृत्व करने वाले हैं। और शैव धर्म, आज ये एक चीज और मैं बोल दूंगा आप सबको कि आने वाले समय में जितने भी पीठ हैं, जितने भी हमारे सनातन और शैव से धर्म से जुड़े हुए हैं, उसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावी पीठ गोरखनाथ पीठ, यानी कि योगी जी का वह कर्म भूमि जहां से उन्होंने अपने जीवन के कर्म को आरंभ किया, जन्म के बाद वह सबसे शक्तिशाली पीठ साबित होगी। और भविष्य का पूरक यह कुंडली दर्शाती है, क्योंकि गुरु पंचम है तो आने वाला भविष्य योगी जी हैं।
जिनको मिल बिल्कुल, और जाता है। कहा भी जाता है जो आप कर्म करते हैं, जो आप धर्म करते हैं, वही आपके साथ चलता है। तो जैसा कि मैम कह रही हैं, वो वाकई में साथ चल रहा है और वो ग्रहों के जरिए भी दिख रहा है। मैं श्री संत बेतरा जी के पास आना चाहूंगी। सर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक फेस और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं। दोनों के नक्षत्रों की अगर बात की जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सितारे तो बुलंद है, लगातार हम सुन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव की कुंडली क्या कुछ कह रही है? इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ उलटफेर होने की स्थिति है या नहीं? देखिए, इससे पहले के जो इलेक्शन थे उसमें मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि योगी आदित्यनाथ नाम से ही मुख्यमंत्री होंगे। उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ जी के जो ग्रह नक्षत्र थे, कोई भी ज्योतिषी उसको देख के ये प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता था कि योगी आदित्यनाथ जो हैं मुख्यमंत्री होंगे। ए इनिशियल दिया था, तो ए में सारे मेरे से ये पूछ रहे थे, ए से तो आपके अखिलेश हैं, लेकिन मैंने अखिलेश यादव जी के लिए बोला था क्योंकि इन्होंने पिता के अगेंस्ट जाके कुछ किया है, और दशम भाव का जो उनका योग है उसके कारण पिता के अगेंस्ट जाने से इनकी राजनीतिक जो प्रोग्रेस थी वो रुक जाएगी और ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यहाँ भी कर्मों का आ गया साथ में। बिल्कुल। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी ग्रह नक्षत्र उनके फेवर में नहीं थे, फिर भी 12th आवर में प्रथम मुख्यमंत्री क्यों बने? जबकि आपके जो उस टाइम के नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री थे वो मंदिरों में जाके आशीर्वाद ले रहे थे। 12th आवर पे योगी आदित्यनाथ आए और वो मुख्यमंत्री बने। उसके पीछे क्या था? 9 नाथ और 84 सिद्धों की जो उनके पीछे ताकत है, उसने उनको उठाया और मुख्यमंत्री बना दिया। उस टाइम समय योगी आदित्यनाथ के फेवर का नहीं था। अब अभी जो चल रहा है, देखिए इनका चंद्रमा जो है ये आपका उसके हिसाब से शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि कभी भी किसी को नाजायज परेशान नहीं करते। आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी की शनि की 7.5 थी, शनि की 7.5 के कार्यकाल में वो आपके कैप्टन रहे। मनमोहन सिंह शनि की 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने और वो रिपीट किए, क्योंकि उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल नहीं थी, उनको यूज गलत तरीके से किया गया था। माननीय मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ शनि की 7.5 में ही ली और रिपीट भी शनि की 7.5 में होंगे, जिसकी भविष्यवाणी 2014 में मई में मैंने कर दी थी कि मोदी जी को अगले 15 साल तक कोई हिला नहीं सकता। ये भविष्यवाणी मेरी आपको मिल जाएगी, प्रिंट मीडिया में भी मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। मोदी जी और योगी जी का जो साथ है, देखिए मोदी जी की जो राशि है वो है वृश्चिक और योगी की राशि जो है वो है आपकी कुंभ। कुंभ से दशम भाव में वृश्चिक आती है। कुंभ से दशम भाव में वृश्चिक आने के कारण मैं स्ट्रांगली प्रेडिक्ट करता हूं कि मोदी जी की उंगली पकड़ के योगी जी जो है प्रधानमंत्री की सीट की तरफ जाएंगे। मैंने योगी जी के लिए एक और आपकी भविष्यवाणी की थी कि स्वतंत्र भारत में जब स्वतंत्र भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, उसके प्रथम प्रधानमंत्री आपके जो हैं योगी आदित्यनाथ होंगे। उसका रीजन है, देखिए इनका चंद्रमा जो है वह है द्वादश और द्वादश भाव में चंद्रमा की राशि में केतु बैठा है और इनकी राशि का स्वामी है शनि। शनि दशम भाव में बुध आदित्य योग के साथ। ये जो चंद्रमा है इसकी राशि में जब केतु बैठा है तो ये योगी होने के बाद उसके बिल्कुल, योगी का काम क्या होता है? धर्म कर्म का काम करना, धर्म को फैलाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, लेकिन केतु वहां पहुंच गए, चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा की राशि के होने के कारण योगी जी ने जो है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को अपना मुख्य वो बनाया,
टोटल उसके विपरीत। और ये हमेशा रहेगा। अगर योगी जी की कुंडली में आप देखें कि आप सन्यासी वाला योग जो है इनकी कुंडली में कहीं से नहीं आता। भले ही भाग्येश जो है इनका बुध है, वो बृहस्पति है, पंचम भाव में है, लेकिन सन्यास से वापस राजनीति में इनको लेके आया केतु, बिल्कुल विपरीत चल के। और वहां बैठा हुआ शनि, शनि है आपका जो है न्याय के देवता हैं, और उनके जो राहु हैं वो छठे घर में है। छठे घर का राहु जो है 1000 दोषों को दूर करता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे लोग उनके अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन दे विल एक्सेप्ट कि नहीं इस बंदे ने बहुत बढ़िया किया। बिल्कुल, और वो चीजें हम देख भी रहे हैं किस तरीके से विरोध होता है, लेकिन उसके बाद चीजें जहां तक आपने अखिलेश जी के बारे में पूछा है, तो अखिलेश जी की कुंडली में अभी कहीं पे भी मुख्यमंत्री का योग नहीं बनता। और जहां तक यूपी की बात है, इसके बारे में आपको ये बता दूं कि बीजेपी यानी कि एनडीए 95% सीट्स लेके विजय की पताका लहराएगी। और हिंदुस्तान में, भारत में करीब 5 से 8 स्टेट्स ऐसी होंगी जिसमें आपका जो विपक्ष, जिसमें जो रीजनल पार्टीज हैं वो दे विल बी नियरिंग जीरो। उसमें एक नेशनल पार्टी भी नियरिंग जीरो होगी, 2 भी हो सकती हैं। तो ये जो अगर ये पूरा होता है, और इसकी भविष्यवाणी मैंने जो 4 अक्टूबर को की थी, उसमें मैंने साफ बोला था 4 अक्टूबर 2019 में इंडी गठबंधन का कहीं पे कुछ वो नहीं था, लेकिन मैंने उसमें ये भविष्यवाणी कर दी थी कि बीजेपी जो है 51% टोटल वोट का लेके जो है क्लियर कट उनको जो है वो मिलेगी। ये भविष्यवाणी भी आपको मिल जाएगी। और अब इंडी गठबंधन आने के बाद जो भविष्यवाणी की थी वो ये की थी कि इलेक्शन आते आते इंडी गठबंधन जो है बिखर जाएगा। आज आपके सामने उनके जो जिन्होंने बनाया था वो खुद बिल्कुल वो परिस्थिति सामने ही है किस तरीके से बिखर। राकेश जी, क्योंकि अखिलेश जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अखिलेश जी के सितारों की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं, राहुल गांधी की भी हमने बात की, उनके सितारे भी नीचे डाउन होते नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव की जब हम अभी बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं किस तरीके से कैंडिडेट भी लगातार चेंज हो रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर आपकी कुंडली क्या कहती है कि अखिलेश यादव भविष्य में थोड़ा बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर इन चुनाव में कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे? देखिए शिल्पा जी, अखिलेश यादव की जो कुंडली है वह मेरे पास जो चंद्र कुंडली के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी नेता की फिक्स कुंडली किसी के पास नहीं, मुझे लगता है चंद्र कुंडली के अनुसार ही बोलना अच्छा है। शुक्र बुध लग्न में होने की वजह से भौतिकता हमेशा उनको प्रिय रही है। यही एक कारण है कि आज आप सब समाचार चैनलों पर चला रहे हैं कि अखिलेश यादव एसी वाले, और उनके साथ वाले ही नेता कह रहे हैं कि एसी वाले नेता हैं वो, और जमीनी नेता नहीं बन पा रहे हैं। और उनकी कुंडली में द्वादश भाव में शनि केतु सूर्य चंद्रमा की युति यही एक दर्शाती। देखिए शनि केतु और शनि चंद्रमा और शनि सूर्य या शनि केतु या शनि चंद्रमा युति बनाएंगे तो मानसिक पीड़ा मिलेगी और पिता पक्ष से दूरी बनाएगी, पैतृक चीजों से दूरी बनाएगी और पैतृक संपत्ति का लालची बनाएगी। गिरीश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम आंकड़ों पर ही चलते हैं राजनीति में, तो ऐसे में जब अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैम ने धर्म कर्म की बात की और मैंने भी कहा धर्म कर्म साथ चलता है, तो क्या ये भी नक्षत्रों को चेंज कर सकता है अगर अखिलेश यादव थोड़ा इस तरफ ध्यान दे दे? देखो शिल्पा, तख्त और ताज हमेशा उसको मिलता है जिसके कुंडली में राजयोग होता है। अखिलेश जी की कुंडली में राजयोग है, और मैं बोलूंगा कि ये एक अच्छी कुंडली है। जनता से भी जुड़े हुए हैं, संवाद भी है, एक आम आदमी की परेशानी को जानते भी हैं और सीएम रह भी चुके हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तख्त और ताज उस आदमी को नहीं मिलता जो उसके लायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह जो है वो अपनी चाल दिखाते हैं। यहां पे इस समय जो वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनकी कुंडली के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आप सामने जो प्रतिद्वंदी है उनका आकलन करेंगे, और आकलन करेंगे तो फिर से योगी जी की कुंडली पे पहुंच जाना पड़ेगा। अब वहां पे 9वां भाव होता है भाग्य का, 10वां भाव होता है सत्ता का और करियर का, और 11वां भाव जो 11वां घर होता है वो होता है आर्थिक स्थिति का। यहां पे क्लियर कट
ग्रहों का परिवर्तन है। दसम भाव का मालिक 11वें में है, 11वें का जो है वो दसम भाव में है, दसम भाव का जो है वो 9वें भाव में है। तो धर्मा कर्माधिपति योग, मालूम नहीं कितने ऐसे योगा योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं, जो अभी तो मेरे को लगता है कि काफी समय लगेगा अखिलेश जी को। हो सकता है कि अपनी सोच में और अपनी जो स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव कर दे, तो आने वाले समय के अंदर वो कुछ करे। लेकिन अभी भी देखिए कि 7.5 का जो ये मुख्य दौर चल रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय योगी जी हैं, जो कि मठाधीश हैं और शैव संप्रदाय को जो निर्णायक भूमिका निभाने की बात हमारे सहयोगी ने बोली है, तो अभी मेरे को लग रहा है कि जब सेटलिंग 7.5 उनकी आएगी, जिस टाइम पे चुनाव होंगे उस टाइम पे वो और प्रभावशाली हो जाएंगे। और ये जो शुक्र की महादशा कोई 2-3 साल की तो है नहीं, बहुत लंबी महादशा है और योग कारक है। मेरे को लगता है कि अभी नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का रहेगा, क्योंकि देखिए हम चाहे कितने भी बात कर लें, जो जनादेश है वो ग्रहों के साथ साथ में सुशासन के ऊपर जाएगा। जब आपको और एक जनता को अगर लाभ मिलता है, अगर लाभार्थियों को लाभ मिला है, प्रदेश तरक्की कर रहा है, भय मुक्त है, माफिया मुक्त है, और कुंडली में जो ग्रह है, क्योंकि देखिए मोदी जी और योगी जी कर्म योगी हैं, सिर्फ योग ही नहीं बन रहे हैं, साथ में उन्होंने मेहनत भी करी है और भोग विलासिता से दूर है। आज कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री विश्व के धरातल पे है जो सिर्फ 3 से 4 घंटे की निद्रा लेता है, जो एक 3 दिन के दौरे के अंदर 40 से 45 मीटिंग अटेंड करता है? बिल्कुल। कौन ऐसा आज के दिन ऐसा पूरे अखिल इस संसार के अंदर कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो सारे दिन नवरात्रों के अंदर अपने धर्म का निर्वहन करके, चाहे वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे वो नवरात्रे हो, बिल्कुल भी अपने धर्म को ना छोड़ करके धर्म ध्वजा वाहक बन करके और अपने देश की खोई हुई अस्मिता को जो वापस दिला रहा है, गरिमा को वापस दिला रहा है, जो सनातन को स्थापित कर रहा है जोर शोर के साथ में, तो ग्रह, गोचर और ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ में रहेगा। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारतवर्ष अभी भगवा रंग में रंगा रहेगा, ये निश्चित है। और ये अटल भविष्यवाणी है जो सालों साल तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है गिरीश जी, यानी कि अभी भगवा रंग जो है वो छाया रहेगा, और जैसा कि कहा सर ने यहाँ पर कि धर्म कर्म जो है वो लगातार करते अगर आप रहेंगे तो नक्षत्रों पर भी उनका कह सकते हैं प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है, कुंडली आपकी सुधरती भी है। बहरहाल हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की कुंडली क्या कुछ कहती है, और सीएम योगी आदित्यनाथ के सितारे जो है वो बुलंदी पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश की थोड़ी सी डामाडोल कुंडली नजर आ रही है, जैसा कि क्या कुंडली बेहतर है लेकिन स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है। उम्मीद है भविष्य में क्या होगा वो सबके सामने आएगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नतीजे जो है वो भी जल्द सामने आ जाएंगे। ये भविष्यवाणी थी, जानने की कोशिश कर रहे थे ज्योतिष आचार्य से हम कि भविष्य क्या कुछ कहता है, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या है वो जब भविष्य सामने होगा उस समय एग्जैक्ट पता पड़ पाएगा कि किसकी कुंडली, किसका भाग जो है, किसकी किस्मत क्या कुछ उसके लिए लेकर आई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।